हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो, आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। हाइजीन्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है, देखो। इसके तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a secondary source of light, and emits wavelets in all possible directions। देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई वेव फ्रंट ले लिया, सपोज हमने ये स्पेरिकल वेव फ्रंट ले लिया, तो इस पर का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट, तो ये ऐसे वेवलेट्स एमिट करेंगे, ऐसे वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सपोज ये ऐसे ऐसे, इधर भी, है ना? तो ये वेवलेट्स हो गए इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट थी स्पेरिकल वेव फ्रंट, इस पर का हर एक पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो। these wavelets are effective only in फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव है ये। ठीक है, ये जो इधर के वेवलेट्स है, तो ये इफेक्टिव नहीं होंगे। जिधर लाइट जा रहा है उस डायरेक्शन में ये वेवलेट इफेक्टिव होंगे। थर्ड पार्ट, द न्यू वेव फ्रंट can be obtained by drawing a tangential surface to these wavelets। अब देखो हम क्या करने वाले, एक्चुअली इसका यूज कैसे करने वाले, देखो। पहले अच्छे से स्टेटमेंट याद कर लो। Every point on a wavefront act as a secondary source of light and emits wavelets in all possible directions। ठीक है, these wavelets are effective only in forward direction। The new wavefront can be obtained by drawing a tangential surface to these wavelets। अब ये tangential surface कैसे ड्रॉ करना है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो इसमें हम हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन, दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे। हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट। देखो एकदम सिंपल है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई फार्मूला एक्सप्रेशन नहीं है इसमें। स्पेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन करना है हमको, तो सपोज फर्स्ट हमने मान लो ऐसे एक स्पेरिकल वेव फ्रंट ले ली, ऐसे। चलो इसको कुछ तो भी नाम दे देते हैं, एक्स वाई नाम दे देंगे, एक्स वाई। ठीक है, अब इस पर हम तीन पॉइंट्स लेते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं। और ये जो मीडियम है ये होमोजीनियस मीडियम है। ठीक है, दिस इज होमोजीनियस मीडियम। अब देखो क्या करना है, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट थी हमारे पास,
तो यहां से लाइट इतना डिस्टेंस कवर करेगा सी टी, ये डिस्टेंस कवर हुआ c इंटू टी, ये डिस्टेंस हुआ सी टी, इक्वल डिस्टेंस। देखो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, c इंटू टी। अब क्या करना है, चॉप और पेंसिल में ये डिस्टेंस लेना है। देखो चॉप और पेंसिल में ये डिस्टेंस लेकर ये रेडियस कंसीडर करके यहां पर ऐसे स्पीयर बनाना है, ये स्पीयर, ऐसे स्पीयर बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल का, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स लिए थे हमने। दिस 3 पॉइंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इधर भी इधर भी, ठीक है। अब इसको हम एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंशियल सरफेस ऐसे, इधर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, इधर भी टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया ऐसे, और इसको नाम दे दिया x डैश y डैश, और इसको नाम दिया x डबल डैश y डबल डैश। अब इसमें हम सेकंड पार्ट का यूज करेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट का क्या था, These wavelets are effective only in forward direction, मीन्स ये इफेक्टिव, ये जो वेवलेट्स है ये हमारे कुछ काम के नहीं है, ये है हमारे लिए न्यू वेव फ्रंट। द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंशियल सरफेस टू दीज वेवलेट्स। तो ये न्यू वेव फ्रंट ये है, देयरफॉर न्यू वेव फ्रंट इज x2 डैश y2 डैश। और ये जो वेव फ्रंट मिली ये भी स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इट इज स्पेरिकल वेव फ्रंट। कहां पर मिली, एट डिस्टेंस ct, इतने डिस्टेंस पर मिली, ठीक है। तो ऐसे यूज किया हमने हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल यूज किया कंस्ट्रक्शन में, किसके कंस्ट्रक्शन में, स्पेरिकल वेव फ्रंट के कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर। अब देखो फिर से हम हाइजेंस कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट के लिए फिर से सिंपल ऐसे आएगा, देखो ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट ले लेंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट है, एक्स वाई नाम दे देते इसको। अब इस पर का हर एक पॉइंट जो है, सपोज ये एक पॉइंट ले लिया और ये एक लिया और ये एक पॉइंट लिया, सपोज इसको नाम दे देते ए बी एंड सी। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ऐसे कहीं पर भी ले सकते हैं हम पॉइंट, इनमें से मैंने 3 पॉइंट्स लिया। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो देखो ये वेव भी यहाँ पर ct डिस्टेंस ट्रेवल की, सपोज ये वेव ने, इसने भी उतना डिस्टेंस, बिकॉज होमोजीनियस मीडियम है, एक जैसा मीडियम है, तो डिस्टेंस सेम होगा ct। फिर क्या करना है, चॉप और पेंसिल का यूज करके यहाँ पर ऐसे स्पीयर्स बनाने हैं, ये ऐसे स्पीयर्स, ये थोड़े ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसमें टेंजेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करना है तो वो टेंजेंशियल सरफेस ऐसे आएगा, ऐसे एक ये आया और एक ये आ गया ऐसे, ठीक है। ये टेंजेंशियल सरफेस, तो इस टेंजेंशियल सरफेस को फिर से नाम दे देते हैं एक्स डबल डैश वाई डबल डैश और इसको एक्स डैश वाई डैश। बट फिर से हमारा जो एक सेंटेंस का पार्ट है कि न्यू वेव फ्रंट कौन से लेना है, इधर के लेना है या इधर के लेना है। द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंशियल सरफेस टू दीज वेवलेट्स।
दीज वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट है हमारी। तो जो न्यू वेव फ्रंट मिली वो कैसे मिली? न्यू वेव फ्रंट इज अगेन प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ही है ये। और कहां पर मिली? एट डिस्टेंस इक्वल टू ct डिस्टेंस पर मिली। ठीक है, तो एक सिंपल सा टॉपिक है, मीन्स कंस्ट्रक्शन बनाए बस हमने यहाँ पर, इसमें नीट JEE का कुछ ऐसे इतना कुछ खास तो है नहीं मैटर। ओके चलो देखो अब ये टॉपिक देखते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस। इसमें हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो सपोज ऐसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पर ऐसे दो रेज को इंसिडेंट कर दिया, ये एक रे और एक ये ले लिया ऐसे, तो इसको नाम दे देते कुछ तो भी PQ। ओके, तो ये वेव फ्रंट पैरेलल रेज है, तो वेव फ्रंट कैसी होगी? प्लेन वेव फ्रंट होगी, ऐसे यहां पर आकर टच करेगी वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है हमारे पास, ये ऐसी वेव फ्रंट, चलो इसको कुछ नाम देते थे A एंड B, AB। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, जब ये वेव फ्रंट यहां पर टच होगी तो B पॉइंट ऐसे इधर यहां पर जाकर C हो जाएगा, और एट द सेम टाइम ये ऊपर उठेगा और ये वेव फ्रंट ऐसे जाने वाली है। ओके, तो ये C पॉइंट ले लेते हैं हम इसको, और अब क्या करेंगे, चॉप और पेंसिल में BC डिस्टेंस लेना है, BC डिस्टेंस लेकर, चॉप और पेंसिल में BC डिस्टेंस लेकर यहां से कैसे हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे हेमिस्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, क्योंकि लाइट इधर ही जाने वाला है, तो दीज वेवलेट हमने कहा था ना, दीज वेवलेट आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ये तो मिरर है, देखो ये तो मिरर है, लाइट इधर नहीं जाने वाला है। ओके, इधर नहीं जाएगा लाइट, ऐसे जाएगा लाइट। अब क्या करेंगे, यहां से C पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट में ऐसे मिलेगी टेंजेंट C, ये C, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं हम D पॉइंट D, और इसको ज्वाइन करेंगे यहां से, ये एक पॉइंट ऐसे गया और एक पॉइंट ऐसे गया, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारे पास AB एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है CD। ये थोड़ा कम ज्यादा हो गया, दोनों इक्वल दिखना चाहिए। ओके चलो, अब यहां पर देखो एक नॉर्मल भी बता देते हैं हम ऐसे, ये एक रे के लिए। अब यहां पर देखो ये दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट है ऐसे प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करेंगे, देखो पहले तो सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया, इच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, साइड AC इक्वल टू AC, यह है कॉमन साइड। ठीक है, और एक डिस्टेंस देखो, यहां पर हमने क्या किया था, BC लिया था रेडियस, और ऐसे हेमिस्फीयर ड्रॉ किया था, मींस BC एंड AD आर इक्वल, ये इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, मींस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दीज आर द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूव करते हैं, कुछ तो भी हमको सेम दिखाना होता है इसलिए। ठीक है, तो अब यहां पर ये छोड़कर, ये दो एंगल और एक साइड छोड़कर और कुछ तो भी देखो सेम होगा यहां पर सपोज इसको नाम दे देते हैं हम सरफेस को XY। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर रे नेचर से देखा हमने इसको, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो
ये नॉर्मल और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गया आई आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया आई। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल, ये और ये एंगल इक्वल है, ऐसे लिखेंगे हम यहां पर। तो ऐसे लिखेंगे एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA कॉन्ग्रेंट है, हमने उस पर से लिखा ये DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। अच्छा अभी DAC एंगल देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस आर, 90 माइनस आर ऐसे लिख सकते हैं, ये आर और ये 90 माइनस आर हो गया। और एंगल BCA जो है, BCA इसको हम एंगल लिख सकते हैं PAX, एंगल PAX 90 माइनस आर। और एंगल PAX देखो क्या है, PAX ये जो एंगल है ये यहां का, तो ये तो 90 माइनस आई है, ये आई है और ये बाजू का उसके 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई, तो ये 90 कैंसिल हो गया, माइनस साइन कैंसिल हो गई, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रूव हो गया क्या, लॉज यहां पर सेटिस्फाई ओबे हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन के लॉस क्या थे हमारे पास, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे कोई भी एक पेयर कंसिडर कर लो, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, है एक ही प्लेन में है। दूसरा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के अपोजिट साइड में है। थर्ड लॉ प्रूव करना था हमको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो प्रूव हो गया। मींस जो बात हम रे नेचर से अभी तक कही हमने, वही बात अब वेवफ्रंट नेचर से भी प्रूव हो गई। ओके, तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। इसमें भी कोई नया फार्मूला तो नहीं आया। ठीक है, तो मोस्टली ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो बोर्ड के काम का ज्यादा है, तो भी हम इसको सीक्वेंस से ले रहे हैं, बीच में तो छोड़ नहीं सकते। अब इसमें और एक पॉइंट देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, एक नया फार्मूला बनेगा यहाँ पर, रिफ्रैक्शन। देखो अब रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ये और एक एप्लीकेशन है हाइजेंस प्रिंसिपल का। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा। देखो अब यहाँ पर एक सरफेस ले लेते हैं हम ऐसे, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। चलो ये दो रेज ले लेते हैं, इंसिडेंट रेज है ये, मीन्स यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगी वो होगी प्लेन वेव फ्रंट, मीन्स ऐसे इसमें प्लेन वेव फ्रंट आ रही है यहाँ पर। तो ये प्लेन वेव फ्रंट ले लेते हैं सपोज AB, और इस मीडियम में स्पीड लेते हैं लाइट की C1, और ये मीडियम है रेयरर मीडियम, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड ले लेते हैं C2, एंड दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम। ओके, और ये पॉइंट दे देते हैं C। देखो अब क्या होगा, B जब C पर आ जाएगा तब A आगे बढ़ जाएगा और रिफ्रैक्शन इधर हो जाएगा। तो चॉप एंड पेंसिल में क्या करेंगे, BC डिस्टेंस को रेडियस लेकर A एज अ सेंटर हम यहां पर एक ऐसा हेमिस्फीयर ड्रॉ कर देंगे। BC डिस्टेंस ऐसे एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पर इसको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। ओके, और यहां से AD को ऐसे इससे ये पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और C पॉइंट ये ऐसे यहां पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये जो CD हो गई, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। AC, AB क्या है, AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है, AB इंसिडेंट वेव फ्रंट, and CD is refracted wave front, refracted wave front। ठीक है, अब यहां पर दूसरी एक बात अच्छे से याद रखना है, ये जो एंगल है, देखो ये एंगल लेना है हमको I,
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स के लिए एंगल है ये। और सिंपल यहाँ पर हम साइन रेशो ले लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर फर्स्ट साइन आई इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में साइन आई इक्वल टू अपोजिट साइड बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। और ये जो बी सी डिस्टेंस है, बी सी डिस्टेंस, स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड c1 अपॉन टाइम, तो बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, c1 इंटू टी अपॉन ए सी। ऐसे इस ट्रायंगल में देखो ए डी सी ट्रायंगल में साइन आर ले लिया, साइन आर इक्वल टू अगेन अपोजिट साइड ए डी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। फिर से ए डी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है c2 इंटू टी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ये दोनों हम डिवाइड कर देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए सी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं c1t अपॉन c2t, फिर से टी कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो जितने टाइम में लाइट ने B टू C आया उतने ही टाइम में लाइट A टू D आया, मीन्स टाइम दोनों के लिए सेम है। अच्छा अब ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू C1 अपॉन C2, ओके, C1 अपॉन C2। तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी प्रूव हो गया। बट फॉर एनी डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। देयरफॉर ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, C1 अपॉन C2 ग्रेटर देन 1, C1 इज ग्रेटर देन C2। अब इसका मीनिंग क्या है, C1 स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in rarer medium is greater than speed of light in denser medium। यही तो कहा था हाइजीन ने। लॉस भी देखो यहां पर प्रूव हो जाते हैं, कोई भी एक पेयर ले लो, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। और ये भी प्रूव हो गया जो हाइजीन ने कहा था कि लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम होगी, रेयरर में ज़्यादा होगी, तो प्रूव हो गया। न्यूटन ने इसके उल्टा कहा था। न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। क्लियर। तो यहाँ पर तो ये, अब फिर से देखो यहाँ पर कुछ भी नया कुछ भी नहीं मिला, जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ा है मैंने, सभी फार्मूले बेसिक्स में पढ़ा दिया। बट एक नया फार्मूला बनेगा इसमें, देखो क्या बनेगा। सपोज ये ट्रायंगल में ए डी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल में देखो यहां पर सपोज हम कॉस आई अगर लिया हमने, कॉस आई इक्वल टू क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनेसिस ए सी। फिर दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में फिर से कॉस आर अगर लिया तो कॉस आर इक्वल टू एडजेसेंट साइड इसकी सी डी अपॉन ए सी। चलो दोनों को डिवाइड कर देते इक्वेशंस को, कॉस आई अपॉन कॉस आर इक्वल टू ऐसा आएगा ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, अब ए बी क्या है इसको ऐसे याद रखना, ये है नया फार्मूला। कैसे देखो, कॉस आई अपॉन कॉस आर इक्वल टू विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एक सिर्फ नया फार्मूला बना हमारे पास। देखो और एक बात ऑब्जर्व करो, यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी की विड्थ देखो और इसकी विड्थ देखो, ये विड्थ ज्यादा होना चाहिए, ये विड्थ ज्यादा है। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज देखो हमने अब बेसिक से पता है हमको, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम वेवलेंथ डिक्रीज होती है,
अब जैसे सपोज ये एक वेव है, इसकी लेंथ अगर डिक्रीज हुई लेंथ, तो ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। लेंथ अगर डिक्रीज हुई तो विड्थ बढ़ गई, तो यहां पर वही सेम हुआ, विड्थ बढ़ गई यहां पर, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस। देखो अब तक यहां तक हमारा टॉपिक हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें कुछ फार्मूला, सिर्फ इतना फार्मूला है, इतना, ये इतना, ओके। एक ही नया फार्मूला दिख रहा है इसमें, सिर्फ ये cos i इक्वल टू विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। बाकी जो फार्मूले थे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, सेम सेम वही फार्मूले यूज होते हैं इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर ये टॉपिक को एंड करेंगे। उसके बाद में इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ओके।